धन वर्षा पोटली दीपावली की रात्रि में हम किस प्रकार से बनाएं। इस पोटली का क्या महत्व है, क्या क्या इसमें सामग्री हम प्रयोग में लाते हैं और कैसे इसकी पूजा होगी, सारा विधि विधान हम आपको इस अंक में बताने वाले हैं। 12 नवंबर सन 2023 की रात्रि में आप इस पोटली को बनाएंगे। और पोटली का अर्थ यही है कि एक थैली ऐसी बनाई जाती है जिसमें हम भक्ति भाव के साथ कुछ सामग्री डालते हैं और ये भावना रखते हैं कि ये जो हमने इसमें पूजा करके सामग्री जो इसमें सब कुछ रखी है वो भगवान की कृपा हमारे घर में बरसाए, हमारे घर में शुभ स्थिति उत्पन्न हो, धन समृद्धि का संचार हमारे घर में हो सके। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, हम अपने कर्म को भी मुख्य महत्व देते रहें। बहुत लोगों के मन में ये हो जाता है कि पोटली बना दी अब तो धन बरस जाएगा, तो ये इस मिथ्या में ना आए। कर्म भी ज़रूरी है, कार्य भी ज़रूरी है, आपकी मेहनत भी ज़रूरी है। बस ये होता है ये सारी चीज़ें डूबते में, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद इनमें छिपा होता है। जैसे हम अपने घर में साज सज्जा का सामान लगाते हैं, घर अच्छा लगने लगता है। हम अपने शरीर में नाना भांति से अच्छे से कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे से लगने लगते हैं। ऐसे ही जब हम कुछ भक्ति भावना वाली चीज़ें, कुछ ऐसी अच्छे योगों में कुछ सामग्री, कुछ ऐसा विशेष सामान पूज करके हम किसी गल्ला लोकर तिजोरी में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का रुका हुआ पहिया चलने लगता है। और एक बार पहिया चलने लग जाए तो गाड़ी तो फिर चली जाती है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको समय बता दें कि किस वक्त आपको ये पोटली बनानी है। उसके लिए आप ध्यान से सुन लें। एक तो समय आप रात्रि का रखें, पहले दीपावली का पूजन कर लें। जो दीपावली का पूजन हमने दीपावली विशेषांक में बताया है कि शाम को 5:30 बजे के करीब से 7:30 बजे के बीच में कर लें। अब किसी व्यक्ति को यदि समय मिल जाए तो उस वक्त में भी आप ये धन वर्षा पोटली बना सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे का समय है, पूजा उसका लक्ष्मी जी का सारा कुछ करना है, समय ना मिले तो यही पोटली आप दीपावली में रात्रि में भी बना सकते हैं। ये सारा सामान अपने सामने रख लें, गंगा जल का हल्का सा छींटा लगा दें और चांदी का सिक्का जो आपने पिछली बार पोटली बनाई हो वही प्रयोग में ले आएँ। चंदन का टुकड़ा, खुशबू उड़ने का डर रहता है इसलिए नया थोड़ा सा ले लें। कमलगट्टा जल्द खराब होता है इसलिए कमलगट्टा भी नया ले लें। पीली कोड़ी और गोमती चक्र धो करके सुखा लें, छाया में एक कपड़े से पूछ लें, पिछले साल वाले ही चल जाएंगे। जो नए साधक पहली बार पोटली बना रहे हैं तो वो तो सारा सामान नया लाएंगे ही। पोटली इतनी बड़ी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो सफ़ेद चंदन की का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा बहुत है, एक तोले के आसपास, 10 ग्राम के आसपास। लौंग 2-4 लौंग, 2-4 इलायची, और जितने हमने और सारी चीज़ें बजाएं उतनी ही आप लोग ले लें। हरा धनिया थोड़ा सा ले लें, हरियाली का सूचक होता है, संपन्नता का सूचक होता है। अब आपने क्या करना है कि सारा सामान सामने रख के सबसे पहले अपना पवित्रीकरण कर लें, या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या अपना कोई मूल मंत्र पढ़ते हुए जल के छींटे ले लें। नहीं तो बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिना हाथ से ढाप करके ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा, ये वाले मंत्र से छींटा मार लें। नहीं आता तो गायत्री मंत्र मनी मन बोल करके छींटा मार लें। धूप दीप जला करके तैयार रखें। पहले पवित्रीकरण कर लें अपना छींटा मार के, फिर धूप दीप जला करके माँ जगदम्बा का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें कि भगवती आपकी कृपा से मैं ये पोटली बनाने जा रहा हूँ, आपकी कृपा, आपका सानिध्य मेरे ऊपर बना रहे, मेरे घर में आपका वास रहे और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, ऐसा सोच लें। अब सारा सामान आपने ऐसे रख लेना है, कोई सुगंधित धूप जला लें या गूगल जला लें, थोड़ा थोड़ा सारा सामान गूगल की धुनी सामान के ऊपर देवें। जो गुलाब का फूल है जो लिया है उसे सबसे पहले एक गुलाब का फूल उस थैली में नीचे की तरफ रख दें, और बाकी जो लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का है, अगर खाली लक्ष्मी जी ना मिले, गणपति लक्ष्मी भी हो सकते हैं, खड़े हुए ना हो। बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति भारी होता है, मतलब वो बैठा है। खड़ा व्यक्ति कब चल दे, है ना। तो लक्ष्मी जी को तो घर में बिठाना है, उनको हमने खड़ा नहीं करना है कि आप भगवती बैठे हैं हमारे घर में, लक्ष्मी प्रदान करें, हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हमें करवाएं और हमें अष्टलक्ष्मियों के साथ हमारे घर में आप पधारें, ठीक है। ऐसा सोच करके चांदी के सिक्के के ऊपर आप तिलक कर दें, धूप दीप कर दें
और जैसे सबसे पहले गुलाब का फूल नीचे रखा है, फिर उसके ऊपर धूप दीप दे करके चांदी का सिक्का रखना होता है, लेकिन उससे पहले हमें मंत्र साधना करनी होती है। हमने दीपावली विशेषांक में एक मंत्र बताया है भगवती का, ठीक है, या तो कुबेर का और देवी माता का, वो दोनों के दोनों मंत्र पढ़ लें इस बार, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मंत्र हम आपको लिखवा देते हैं, आप लोग मंत्र भी नोट करें। लिखें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र लिखें, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य धीपताय धन धान्य समृद्धिम देहि दाप्य स्वाहा। इस मंत्र की स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से कागज़ पर इन मंत्रों को दीपावली से पहले पहले उतार लें। भारी मंत्र नहीं है, हमारी आवाज़ से आप ध्यान से उन मंत्रों को देख लेना, आपको पढ़ना आ जाएगा, बहुत भारी मंत्र नहीं है। और यही मंत्र हमने दीपावली विशेषांक में बताए हैं कि जो दीपावली की रात्रि में यही 2 मंत्र पढ़ने हैं। तो अब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा सामान पोटली आदि सामने रख लें और इन्हीं मंत्रों को एक एक माला कर लें दीपावली की रात्रि में जो करना चाहें, और मंत्र की सिद्धि भी हो जाएगी। यज्ञ करना चाहें तो आप यज्ञ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसीजर अभी मैं समझाऊंगा, उसे सुने। यही मंत्र पोटली के काम आएंगे, यही मंत्र दीपावली की रात्रि के सिद्धि के काम आएंगे। अलग अलग मंत्र नहीं पढ़ने हैं, 2 बार नहीं पढ़ने हैं। एक माला लक्ष्मी मंत्र की रात्रि में पूजन के बाद कर लें, एक माला कुबेर मंत्र की कर लें। तो जैसे हमने आपको बताया 2 मंत्र हैं, एक माला लक्ष्मी मंत्र है, एक माला का कुबेर मंत्र आवश्यकता नहीं है। करने के बाद जो भी पूजन सामग्री आपके सामने रखी है पोटली वाली, सबसे पहले अपनी पोटली में लक्ष्मी जी का ध्यान करें। हाँ, जो मंत्र साधना वगैरह की है लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, कुबेर जी को प्रणाम करें और माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। हमसे कोई मंत्र साधना करते समय भूल चूक हो गई हो, हमें क्षमा करें, ठीक है। उसके बाद प्रणाम करके भावना कि मेरी पोटली में भगवान लक्ष्मी का वास कर रही हैं, मेरी इस पोटली में कुबेर जी का आशीर्वाद वास कर रहा है। सबसे पहले गुलाब का फूल रखें, उसके ऊपर चांदी का सिक्का, ऊपर की तरफ लक्ष्मी हो, तिलक लगे हो ऐसा ऊपर की तरफ हो, वो रखें। फिर उसके ऊपर दूसरा गुलाब का फूल रखें और फिर बाकी सामान जो भी आपके सामने रखा है, जैसे कमल गट्टा उसमें रख दें, गोमती चक्र रख दें, पीली कोड़ी रख दें, काला चावल डाल दें, हरा धनिया डाल दें, लौंग इलायची सब उसमें रख दें। ऐसे ही दीपावली, ये सब चीज़ें वो हैं जो आराम से हमें ओरिजिनल भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। सारा सामान रख करके वही पोटली हल्का सा मुंह बंद करें, लेकिन मुंह खुला रहे, और उसको लक्ष्मी जी का जहाँ आपने पूजन किया है, जहाँ माता भगवती का चित्र आदि है, वहाँ उस फोटो को, उस चीज़ को, उस पोटली को आप आराम से रात्रि पर्यंत वहीं शुद्ध स्थल पर रखा रहने दें। और यदि आपको लगता है सुबह में कोई काम है, कहीं जल्दी जाना है, तो आधा घंटा या 20 मिनट उस पोटली को वहीं रखा रहने दें। इतने अपने जो आपने वहाँ पूजा किया है भगवती लक्ष्मी को, जैसे दीपावली के पूजन की भी कोई सामग्री हो, या जब शुरू में ही आप ये पोटली बनाने से पहले लक्ष्मी जी कुबेर जी का ध्यान करके उनको पंचोपचार पूजन कर लेना, धूप दीप आदि दे करके, तो वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई सी करके उठ करके हाथ धो करके, जहाँ गल्ला लॉकर तिजोरी आपका घर में हो, कोई सेफ अलमारी, जो भी अलमीरा वगैरह, जो भी जहाँ कुछ अपना धन संग्रह थोड़ा बहुत हर व्यक्ति अपने जीवन में रखता ही है, कोई ट्रंक, पेटी, संदूक, जो भी, तो वहाँ जा कर के एक सातिया सा आपने अगर शाम के समय बना दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो दोबारा से एक सातिया सात्विक बना करके शुभ लाभ लिख करके और हल्की सी धूपबत्ती का धुआं दे करके उस पोटली को धुआं दे करके मुंह बांध करके और उसे वहीं रख दें, ठीक है। बस ये इसका पोटली बनाने का सिंपल सा साधारण सा तरीका। राधे राधे जी। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।